तो देश की नई संसद अखंड भारत की अखंड तस्वीरें दिखा रही है। प्रधानमंत्री मोदी समेत देश के कई गणमान्य आज नई संसद के शुभारंभ के साक्षी बने। विकसित भारत के लक्ष्य को साधने के लिए अब देश यहीं से नई दिशा तय करेगा। जाहिर है, प्रधानमंत्री के शब्दों में गुलामी की सोच पीछे छूट गई है। देश की नई संसद भारत के गौरवशाली इतिहास को समेटे नए भारत की मजबूत तस्वीरें पेश कर रही है। आप भी देखिए। इक्कीसवीं सदी का नया भारत बुलंद हौसले से भरा हुआ भारत, गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है। ये अखंड भारत है, पुरातन भारत का भव्य और विशाल मानचित्र है। उत्तरापथ तक्षशिला से लेकर चोल पांड्य तक, सौवीर से प्राग ज्योतिषपुर तक, ये विशाल और अखंड भारत की वो तस्वीर है जिसे नई संसद की एक दीवार पर खास तौर से उकेरा गया है। गुलामी और बुरे दौर को पीछे छोड़ता आज का नया भारत नए संसद भवन में देखने को मिलता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि सैकड़ों साल की गुलामी ने हमसे ये गौरव छीना था। पीएम मोदी ने इसके पीछे के कई कारण भी गिनाए। आप भी सुनिए। साथियों, एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे समृद्ध और वैभवशाली राष्ट्रों में गिना जाता था। सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन से लेकर मौर्यकालीन स्तंभों और स्तूपों तक, भव्य मंदिरों से लेकर जलाशयों और बड़े बांधों तक, भारत का कौशल विश्व भर से आने वाले यात्रियों को हैरान कर देता था। लेकिन सैकड़ों साल की गुलामी ने हमसे हमारा ये गौरव छीन लिया। एक ऐसा भी समय आ गया जब हम दूसरे देशों में हुए निर्माण को देखकर मुग्ध होने लग गए। 21वीं सदी का नया भारत बुलंद हौसले से भरा हुआ भारत अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है। भारत की विविधता में एकता और अखंडता का प्रतीक बनी ये नई संसद भवन की इमारत 140 करोड़ देशवासियों को प्रेरित भी करती है। आज भारत प्राचीन कला की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ रहा है और संसद की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है। आज नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। आपको बता दें कि नई संसद में भारतीय संस्कृति, कला और कौशल की धरोहर भी शामिल है। जहां लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्र पक्षी मोर पर आधारित है, तो वहीं राज्यसभा का आंतरिक भाग कमल पर आधारित है। संसद के प्रांगण में बरगद का पेड़ भी है। आपको बता दें कि नई संसद की दीवारों पर भारत की आस्था, संस्कृति और सनातन परंपराओं के साथ साथ महापुरुषों के भी चित्र उकेरे गए हैं, जिनमें लौह पुरुष सरदार पटेल, संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और समुद्र मंथन जैसी दिव्य तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं। जबकि देश के हर हिस्से से यहाँ कोई न कोई विशेष चीज लाई गई है। इनमें राजस्थान का पत्थर, उत्तर प्रदेश के कारीगरों की बुनी हुई कालीन और महाराष्ट्र की लकड़ी भी शामिल है।
आपको बता दें कि इस इमारत को ऐसे बनाया गया है कि जिस वक्त संसद के भीतर माननीय समेत गणमान्य विराजमान थे, तब भी सूर्य का प्रकाश सदन के भीतर तक पहुंच रहा था। साफ है कि पिछली संसद की तुलना में नई संसद भवन बेहद अलग और खास है। इस ऐतिहासिक मौके पर पवित्र सेंगोल या कहीं राजदंड बनाने वाले 56 वर्षीय वुमिद्दी एथिराजुलु भी शामिल हुए, जिन्होंने 1947 में पंडित नेहरू को सौंपे गए सेंगोल को तैयार किया था। एक बार फिर सेंगोल की गरिमा लौटाने का संकल्प लेते हुए पीएम मोदी ने इस महान प्रतीक को नई संसद में विशेष स्थान दिया है। पिछले दिनों मीडिया में इसके इतिहास से जुड़ी बहुत सारी जानकारी उजागर हुई है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं मानता हूं ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही नई संसद के निर्माण कार्य की देखरेख कर रहे थे। जाहिर है लोकतंत्र के मंदिर पर उनकी आस्था साफ देखी जा सकती है। पहली बार संसद में कदम रखने पर भी वो नतमस्तक हुए थे, जैसे आज वो साष्टांग करते दिखे। अब आपको गर्व करने वाली बात बताते हैं कि हमारी आजादी की लड़ाई में भारत तो आजाद हुआ ही, साथ ही कई देश भी आजादी की राह पर चल पड़े। प्रधानमंत्री के मुताबिक भारत जैसा विविधता से भरा देश इतनी सारी चुनौतियों से लड़ने वाला देश है, जो आगे बढ़ रहा है और दूसरे देशों को भी प्रेरणा दे रहा है। चरैवेति 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 कहने का तात्पर्य जो रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है, लेकिन जो चलता रहता है उसी का भाग्य आगे बढ़ता है, बुलंदियों को छूता है। दिल्ली से रविंद्र कुमार और रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुक्त मातृभूमि को मुक्त मातृभूमि को नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच, दिशा नहीं है, दृष्टि नहीं है, संकल्प नहीं है, विश्वास नया। मैं समस्त भारतवासियों को नए संसद भवन की फिर से बहुत बधाई देता। तो वैदिक मंत्रोच्चारण और सभी धर्मों के गुरुओं ने नई संसद में प्रार्थना करके देश के विकास और समृद्धि की कामना की है। लोकतंत्र के नए मंदिर में महायज्ञ हुआ, जहां से भारत ने अगले 25 सालों में देश को विकसित बनाने का संकल्प लिया। जाहिर है भारत सनातन और पुरातन परंपराओं के साथ विकास के नए पथ पर आगे बढ़ रहा है। लोकतंत्र के मंदिर में महायज्ञ। वैदिक मंत्रोच्चारण, सर्वधर्म प्रार्थना का संगम। यहाँ वैदिक मंत्रोच्चारण आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय होने का साक्षी बन रहा है। संसद की ये नई इमारत स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार कर रही है। ये महायज्ञ
देश की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने रख रहा है। हमारे वेद हमें सभाओं और समितियों के लोकतांत्रिक आदर्श सिखाते हैं। महाभारत जैसे ग्रंथों में गणों और गणतंत्रों की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। हमने वैशाली जैसे गणतंत्रों को जीकर दिखाया है। हमने भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंटपा को अपना गौरव माना है। तमिलनाडु में मिला 900 ईस्वी का शिलालेख आज भी हर किसी को हैरान कर देता है। हमारा लोकतंत्र ही हमारी प्रेरणा है। हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के साथ ये नई इमारत जहां भारतीय संस्कृति की झलक दिखा रही है, वहीं ये स्मार्ट संसद के रूप में भी दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि नई संसद को स्मार्ट संसद भवन भी मान सकते हैं। इस इमारत के सेंट्रल फॉयर में भारत की झलक साफ देखने को मिलती है। ये इमारत इको फ्रेंडली भी है। यहाँ 1700 खिड़कियां हैं, जबकि स्मार्ट एक्सेस भी दिया गया है। ये इमारत भूकंप रोधी भी है। बेंच पर टच स्क्रीन भी दिए गए हैं। यहाँ रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगा है, जबकि निर्माण में शामिल श्रमिकों को समर्पित डिजिटल गैलरी भी बनाई गई है। जाहिर है नई संसद भवन के कण कण में विकास और विरासत का संगम देखने को मिलता है। यहाँ सनातन परंपराओं के साथ साथ सर्वधर्म प्रार्थना करने के लिए भी विद्वान जुटे थे। नए संसद भवन के भवन लोकार्पण का अवसर था और इस अवसर पर हमने देखा सर्वधर्म प्रार्थना हुई। मैंने स्वयं ने जैन धर्म की प्रार्थना प्रस्तुत की, भगवान महावीर की वाणी को, नवकार मंत्र को, मंगल पाठ को। सारे धर्मों ने मिल बैठ के एक जगह पर उस वाहिगुरु को याद किया। हमने बोला था नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पहाड़े सरबत दा भला, सब दा भला हो, देश का भला हो। हमने अपने पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ पाठ पढ़े और एक प्रार्थना करी, और उस प्रार्थना में यही है कि इस संसद भवन पर आशीष हो और जो भी कार्रवाई यहाँ पर होगी, निर्णय लिए जाएंगे कि पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल हो, न्याय हो, लोगों का भला हो। इस मौके पर मौलाना साहब ने भी मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए दुआ मांगी। हिंदुस्तान में कोई भी बड़ा काम या कुछ भी करते हैं तो उससे पहले सर्वधर्म प्रार्थना का ये पुरानी रिवायत रही है। सर्वधर्म संभाव यहाँ की रिवायत है और सबने अपने अपने मजहब की किताबों से कुछ पढ़ा। मैंने भी कुरान शरीफ की कुछ आयत तिलावत की है, जो सूरह रहमान की कुछ है। नई संसद का शुभारंभ हो चुका है। देश की नई संसद में अब सदन की कार्यवाही का इंतजार है। रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो संसद की नई इमारत अब देश की नई अमानत बन गई है और इसे लेकर नई सियासी जंग का भी आगाज हो गया है। विपक्ष ने उद्घाटन के बहिष्कार का ऐलान तो पहले ही कर दिया था, मगर आज जिस तरह अलग अलग दलों के बयान आए, उससे बवाल मच गया। नई संसद का उद्घाटन होते ही सियासी संग्राम के नए चैप्टर की भी शुरुआत हो चुकी है। नई संसद में लोकसभा और राज्यसभा का सत्र चले उससे पहले ही हंगामे का ट्रेलर दिखने लगा है। आरजेडी ने संसद की नई इमारत पर कटाक्ष कुछ इस प्रकार से किया है कि एक बार फिर नए सिरे से विवाद पैदा हो गया। संसद भवन विमर्श का जगह है, लोकतंत्र का बड़ा मंदिर है और जिस तरह से इसकी ताबूतीकरण की जा रही है, यह चिंता का विषय है। ये पूरी तरह जनता तय करेगी कि 2024 और 25 में राजनीतिक तौर पर उसी ताबूत में बंद करके राष्ट्रीय जनता दल को समाप्त कर देगी। लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने लोकतंत्र के नए मंदिर की तुलना ताबूत से की तो पटना से लेकर दिल्ली तक वार पलटवार का दौर चल पड़ा। ताबूत से संसद की तुलना पर विवाद खड़ा हो गया, लेकिन आरजेडी के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इससे किनारा करते रहे। बीजेपी ने खूब खरी खोटी सुनाई और ओवैसी ने भी
आरजेडी की इस सोच पर सवाल खड़े किए। हमको जानकारी नहीं, देख लेंगे। क्या वो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे, राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे और फिर कॉफिन का चित्र दिखाना, इससे ज्यादा अपमान लोकतंत्र का क्या हो सकता है? ताबूत क्यों कह रहे हैं? वो किसी और मिसाल दे सकते थे ना, और मिसाल दो, उसमें भी आप ये एंगल लाते हैं। विवाद के दंगल में नीतीश कुमार की जेडीयू भी कूद पड़ी और एक पोस्टर के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। सवाल वीर सावरकर से लेकर लोकतंत्र पर खतरे तक का उठा दिया गया। इतना ही नहीं, जेडीयू ने पटना में एक दिन के अनशन के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। वर्तमान सरकार है वो एक तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया, उस संविधान की धज्जी उड़ा रही। ये भाजपा का सांसद है ना, नरेंद्र मोदी। अब दंड देने का क्या मतलब है? ये क्या है? पार्लियामेंट विधानमंडल के अंदर दंड दिया जाएगा? जेडीयू के आलोचना से कोई मतलब नहीं है। देश के लिए एक पर्व है, एक त्योहार है, एक बड़ा माहौल है। पोस्टर रिलीज करने की रेस में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग के इनॉग्रेशन के बाद कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट किया, जिसमें एक और पंडित नेहरू का बड़ा सा कद दिखाया गया और पीएम मोदी की छोटी सी तस्वीर लगाई गई। संसद के उद्घाटन का बॉयकॉट करने वाले कांग्रेस ने लोकतंत्र के अपमान का हवाला दिया। राहुल गांधी ने कहा, संसद लोगों की आवाज है। प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की मर्यादाओं, परंपराओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अपमान पर न भागीदार बनना चाहती है और न साझीदार बनना चाहती है। इसीलिए हमने बहिष्कार किया। भारत को नई संसद मिल रही है, इसका उत्सव होना चाहिए। ये लोग मातम मना रहे हैं, तो जो मातम मना रहा है उसे संसद में जाने का अधिकार ही नहीं है। बयानों और आरोपों की जंग के बीच ही समाजवादी पार्टी को नई संसद के उद्घाटन में कट्टरवाद और ब्राह्मणवाद भी दिखाई दिया। यानी अखिलेश की पार्टी विरोध के लिए सियासत का नया एंगल तलाश लाई। जो एक धर्म विशेष के लोगों को महिमा मंडित करने का काम कर रही है, इससे लगता है कि वह न केवल राजनीति की ओर बढ़ रही है, बल्कि ब्राह्मणवाद की ओर भी बढ़ रही है। सभी धर्मियों के धर्मगुरु ने प्रार्थना की, उसमें बुरा क्या है? ये भारत है और देश इतिहास और संस्कृति से कटकर नहीं रह सकता। संसद के उद्घाटन पर विपक्षी पार्टियां अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से विरोध का राग अलाप रही हैं, मगर नई संसद में पहली बार बोलते हुए मोदी ने अपने अंदाज में विरोधियों को नसीहत दे दी। संसद भवन हर भारतीय के कर्तव्य भाव को जागृत करेगा। हमें नेशन फर्स्ट की भावना से आगे बढ़ना होगा। लोकतंत्र का नया मंदिर देश की नई धरोहर बन गया है। जिस तरह इसे लेकर सियासत हो रही है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में भी सियासी लड़ाई जारी रहेगी। दिल्ली से अंजलि सिंह और रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है।